अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं और ये खबर ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो लिबरल किस्म के मुसलमान हैं, जिन लोगों के हलक में ओवैसी चुभता है, जिन लोगों के हलक में जमीयत उलमा हिंद चुभती है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाजरीन, पहली खबर है कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम, कहा अदालत की तौहीन करने वाले अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी खबर है जमीयत उलमा हिंद और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून और सुप्रीम कोर्ट और असदुद्दीन ओवैसी। नाज़रीन, पहली खबर से आपको आगाह करते चले, कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी किया है। अदालत उज़्मा ने यूपी हुकूमत और इंतज़ामी हुक्काम से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोबारा हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी होगा। जस्टिस BR गोई की बेंच ने DM समेत तमाम जिम्मेदार ओहदेदारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि तौहीन करने वाले ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। नाज़रीन, कुशीनगर की मदनी मस्जिद के खिलाफ 9 फरवरी 2025 को बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी। इंतज़ामिया ने मदनी मस्जिद के मुबैना हिस्सों को मुनहदिम कर दिया था। इस हादसे के बाद काफ़ी हंगामा आराई हुई थी और अपोजिशन ने योगी हुकूमत पर जमकर तनकीद की थी। मस्जिद को मुनहदिम करने का हुक्म म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेनू सिंह ने दिया था। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर रियासत में आपसी दुश्मनी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले बहराइच, फिर संभल और इसके बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोज़र चलाने का काम इसी मंशा को पूरा करने के लिए किया गया है। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तिनाई ख़त्म होते ही इंतज़ामिया ने अगले रोज़ यानी इतवार को छुट्टी वाले दिन बुलडोज़र ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोस्तों, देखते हैं अब इन लोगों का क्या होता है जिन्होंने गलत तरीके से मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलाया है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। क्या उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलेगा जिन्होंने मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चलाया है? दोस्तों, जज्बात इतने हैं कि बयान नहीं किए जा सकते। बहुत दर्द है इस सीने में जो समाया हुआ है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। दोस्तों, दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 फरवरी बरोज़ पीर को इबादत गाहों खुसूसी दफ़ात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मुदाखलत की दरखास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत गाहों के एक्ट 1991 के जायज़ होने से मुताल्लिक केस में कई नई दरखास्तें दाखिल करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि मरकज़ की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और नई दरखास्तें दायर की जा रही है। CJI संजीव खन्ना ने कहा कि बहुत हो गया है, ये ख़त्म होने की ज़रूरत है। CJI ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नई दरखास्त की समाअत नहीं करेगी। हम आज इबादत गाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरखास्तें दायर की गई हैं। मुदाखलत की दरखास्तें दाखिल करने की भी एक हद है। कांग्रेस, CPI ML, जमीयत उलमा हिंद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन ने भी इस मामले में मुदाखलत की दरखास्तें दाखिल की हैं। ओवैसी की अर्जी पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आज असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी पर समाअत करने वाली थी। उनकी दरखास्त को 6 दीगर दरखास्तों के साथ जोड़ दिया गया है जो पहले से ज़ेर इल्तिवा है। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अर्जी में इबादत गाहों के कानून को लागू करने की मांग की गई है। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादत गाह को किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म था? गौरतलब है कि इस केस की समाअत पहले CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच ने की थी और इस केस की आखिरी समाअत 12 दिसंबर को हुई थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून के दायरे कार, इसके इख्तियारात और ढांचे की जांच कर रहे हैं। समाअत के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 केस है।
मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तब अदालत को बताया गया कि मुल्क में इस तरह के 18 से जायद केस ज़ेर इल्तिवा है, उनमें से 10 मसाजिद से वाबस्ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि वो 4 हफ्ते के अंदर दरखास्तों पर अपना मौक़िफ़ पेश करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक मरकज़ अपना जवाब दाखिल नहीं करता हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते। हमारे अगले हुक्म तक कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। एक्ट 1991 ये जो कानून है इबादत गाहों के ताल्लुक से, इसको कुछ लोग ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इसकी हिमायत में बहुत लोगों ने दरख्वास्त दायर की है, जिनमें सरे फहरिस्त है जमीयत उलमा हिंद, मौलाना सैयद अरशद मदनी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों के कायदीन ने इस ताल्लुक से दरख्वास्त दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की हिमायत में। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जिन लोगों को ये चुभते हैं, ये बुरे लगते हैं, ओवैसी साहब बुरे लगते हैं या जमीयत के ताल्लुक से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अब वो कहाँ है? उनके नेता कहाँ है? उनके कायदीन कहाँ है? वो क्यों नहीं इस ताल्लुक से बोल रहे हैं? और कुशीनगर मस्जिद के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। कितनी शानदार महलनुमा मस्जिद, कितनी बड़ी मस्जिद को किस तरह से बुलडोज़र के ज़रिए उसके एक बड़े हिस्से को मिस्मार कर दिया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। हमारे मुल्क के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत है। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क में क्या सूरत हाल है, इस ताल्लुक से बैठ कर सोचने की ज़रूरत है। और जो मुसलमानों के सियासी और मजहबी रहनुमा है, इन्हें भी आपस में इत्तिहाद के साथ रहने की ज़रूरत है और सबको मिलकर हुकूमत से बात करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आप इन दोनों खबरों के ताल्लुक से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कर इसको शेयर करते जाए। दुआ है अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।